यूक्रेन पर आज न्यूक्लियर हमला कर सकता है रूस, इसकी आशंकाएं बनी हुई है। 2 महीने पहले ही पुतिन ने साफ किए थे अपने इरादे। फरवरी में पुतिन ने दी थी यूक्रेन को बर्बाद करने की धमकी, और अब यह माना जा रहा है कि जो तैयारी है, जिस तरीके से अब एक डेस्परेशन है इस वॉर को जल्दी से जल्दी कंक्लूड करने की, उसमें न्यूक्लियर अटैक भी शामिल है, इसकी संभावना भी उसमें शामिल है। तो आपने 2 महीने पहले जिस तरह से देखा था, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने वार्निंग दे दी थी शुरुआत में ही न्यूक्लियर अटैक की। आज जिस टफ पुतिन को आप देख रहे हैं, उसकी इस शख्सियत के पीछे सबसे ज्यादा हाथ केजीबी का है, जिसमें शामिल होने का जुनून पुतिन के सिर पर 16 साल की उम्र में ही चढ़ गया था। आइए रूसी राष्ट्रपति के बनने की कहानी को आपको दिखाते हैं, समझाते हैं। सबसे पहले द मेकिंग ऑफ पुतिन आपके सामने। लेनिनग्राड में स्ट्रीट फाइट सीखा उन्होंने, और अगर लड़ाई तय है तो पहला पंच खुद मारी। ये उनका नेचर, उनका ऑफेंसिव नेचर दिखाता है, और केजीबी का किस तरह से वो मैन ऑफ द मिशन रहे हैं। 16 साल की उम्र में केजीबी ऑफिस पहुंचे, कहा जासूस बनना है। केजीबी ट्रेनिंग के जो अफसर हैं, उन्होंने कहा अभी जाकर पढ़ाई करो। लेकिन 1975 में 23 की उम्र में केजीबी ज्वाइन कर लिया उन्होंने, और 1985 से 1990 तक 5 साल तक जर्मनी में केजीबी के एजेंट रहे। इतना ही नहीं, ईस्ट जर्मनी के केजीबी ऑफिस में उन्होंने काम किया। बर्लिन की दीवार गिरी तो लोगों ने केजीबी ऑफिस को घेर लिया था। पुतिन ने सारे सीक्रेट दस्तावेज जला डाले। प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, पुतिन ने भीड़ से कहा हमारे गार्ड्स सबको भून देंगे। ऑफेंसिव नेचर एक बार फिर। पुतिन की धमकी से डरकर भीड़ रफू चक्कर हो गई थी उस समय। हकीकत में पुतिन के पास कोई बंदूकधारी गार्ड था ही नहीं, वेपन था ही नहीं, लेकिन उन्होंने स्मार्टली मॉब मेंटालिटी को किस तरह से टैकल किया। 25 मई 1998 को फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज यानी कि एफएसएस के प्रमुख बने। तो इस तरह से केजीबी का मैन ऑफ द मिशन रहा है। आज जो आप पुतिन देख रहे हैं, उसके पीछे की कहानी हमने आपको दिखाई। बिल्कुल आशीष, और मैन ऑफ मिशन यानी व्लादिमीर पुतिन के माइंड को पढ़ने की कोशिश इस वक्त हर कोई कर रहा है, इसलिए उनकी पर्सनैलिटी को समझना भी जरूरी है। केजीबी ने पुतिन को रफ एंड टफ बनाया, तो वहां से एक ऐसा इंसान निकला जो पूरे देश का पर्याय बन गया। आइए समझते हैं कि कैसे पुतिन रूस के सर्वशक्तिमान नेता बन गए। इसकी भी कहानी गजब है। 1999 में पुतिन रूस के प्रधानमंत्री बनते हैं, और 1999 में ही रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन गए। 7 मई 2000 को राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली व्लादिमीर पुतिन ने। शपथ के बाद एक एक कर विरोधी गायब होने लगे। धीरे धीरे रूस के सर्वशक्तिमान नेता, रूस की सबसे बड़ी शख्सियत के रूप में जाना जाने लगा व्लादिमीर पुतिन को। 18 मार्च 2014 को यूक्रेन के क्रीमिया पर रूस ने कब्जा कर लिया। मार्च 2016 में सीरिया में सरकार विद्रोहियों पर बम बरसाए गए। संविधान संशोधन के बाद 2036 तक राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ हो चुका है पुतिन के लिए, और पुतिन खुद को मैन ऑफ मिशन कहते हैं। लेकिन इस पुतिन ने यूक्रेन की सरजमीन पर जिस मिशन की शुरुआत की है, वो 55 दिन बाद भी लगातार जारी नजर आ रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं मिशन यूक्रेन पुतिन का, यूक्रेन को लेकर जो स्ट्रैटेजी थी पुतिन की, वो फेल तो नहीं साबित हो रही। इस बात में दम है? बिल्कुल नहीं फेल हो रही। और यदि आप रशियन नागरिक को भी देखें तो उनमें हर एक में एक पुतिन है। ये जो रशियन लोग हैं बहुत ही सेल्फ प्राइड वाले हैं, बहुत ही स्ट्रांग लोग हैं। तो एक पुतिन हर एक रशियन में है, तभी शायद आज रशिया की पब्लिक पुतिन के साथ खड़ी हुई है, और इसी विश्वास के साथ उन्होंने इस मिशन को लिया, जिसकी तैयारी कल से नहीं, परसों से नहीं, कम से कम 5 साल से वो कर रहे थे, और किसी भी हालत में वो फेल नहीं होने वाले। लेकिन एक वजह तो ये भी नजर आ रही है ना, जिसका जिक्र अक्सर हम खबरों में देखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मान रहे हैं कि बेवजह युद्ध थोपा गया है। पुतिन की सनक ने इस युद्ध को अंजाम दिया है यूक्रेन की सरजमीन पर, जिसमें बहुत सारे रशियन सैनिकों की जान भी जा रही। देखिए, जो लोग ये मानते हैं कि बेवजह युद्ध थोपा गया है, उनको शायद ये नहीं
वो जानना चाहते कि इसकी शुरुआत किससे हुई थी। इसकी शुरुआत नेटो की जिद से हुई थी कि नेटो को ईस्ट में बढ़ाया जाएगा। जब आपके घर के दरवाजे पे कोई बंदूक ला करके खड़ी कर दे जी। और आपकी ओर निशाना तान दे, तब तो आपको कुछ करना बनता है, तब तो करना पड़ेगा ही। वही पुतिन ने किया। पुतिन पिछले 22 साल से कह रहे हैं कि नाटो को आप ना बढ़ाइए। इवन 2000 में पुतिन ने क्लिंटन से कहा था कि आप हमें नाटो का मेंबर बना दीजिए। पुतिन ये भी कहते रहे हैं हमेशा से कि अगर लड़ाई होती है तो पहला पंच खुद मारो। क्या वही पंच पुतिन का नजर आ रहा है यूक्रेन पर मिसाइलें बरसाने से लेके, और क्या वो पहला पंच न्यूक्लियर हमला भी हो सकता है? ये सवाल बड़ा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।